बाइबल और बाइबल का परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वर्तमान में जिस भी देश में हैं और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ हम ईमानदारी से रहें और हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सकारात्मक हो और देश की उन्नति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। और इस विषय में कुछ बातें बाइबल हमसे चाहती है कि हम करें और आज हम उन्हीं पर थोड़ी देर मनन करेंगे। पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम जिस देश में हैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करें, परंतु जिस नगर में तुमको बंधुआ करके भेज दिया गया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और यदि उस देश में कुशलता है तो निश्चय हम भी जो उसमें रह रहे हैं कुशल से रहेंगे। और यदि उस देश में विपत्ति है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हम भी उसमें पड़ेंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उस देश के लिए, उस नगर के लिए, उस स्थान के लिए जहां पर कि हम रहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते रहें। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पौलुस इस बात को समझाता है कि आपको और मुझको अपने राजाओं अर्थात देश के प्रधानों के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी प्रार्थनाओं में अपने देश को, अपने अधिकारियों को, उच्च पदधारी लोगों को हमेशा स्मरण रखें। उसके बाद हम देश के लिए जो कर व्यवस्था है उसको भी ईमानदारी से पूरा करें। वहां पर यीशु मसीह से एक प्रश्न किया जाता है, इसलिए हमें बता तू क्या समझता है, कैसर को अर्थात राजा को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, कर का सिक्का मुझे दिखाओ, और उसके पास 1 दीनार ले आए। यीशु ने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का अर्थात राजा का है। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है अर्थात राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देते हैं कि जो राज्य के द्वारा ठहराया गया कर है उसको राज्य को दो, उसमें किसी प्रकार की कोताही, किसी प्रकार की कंजूसी या किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होना चाहिए। जो राजा का है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, जो तुम परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहते हो वो परमेश्वर को दो। तीसरी बात देश के लिए है और वो है कि हम अधीनता में रहें। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। परमेश्वर यह चाहता है कि हम पर जो अधिकारी वाले उच्च पदधारी ठहराए गए हैं हम उनकी अधीनता में रहें और उनकी आज्ञाओं का भी
पालन करें। इस बात में हमको थोड़ा सा सावधान होना है। ये अधीनता देश के प्रति है, ये अधीनता राज्य के प्रति है, ये अधीनता अधिकारियों के प्रति है, उनके प्रति हमको आज्ञाकारी होना है। लेकिन ये अधीनता हमारी आत्मिक बातों के लिए नहीं है। हमको आत्मिक बातों में समझौता नहीं करना है। हम दानियल को देखें, प्रार्थना के लिए रोका गया, उसने प्रार्थना उसी रीति से करता रहा जैसे वो करता था। शद्रक मेशक और अबेदनगो को बुलाया गया कि राजा की बनाई हुई इस मूर्ति की आराधना करो। उन्होंने कहा हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम उसके छोड़ किसी और की आराधना नहीं करेंगे। अर्थात वो इस बात के लिए कृत संकल्प थे कि हम उनकी अधीनता में रहेंगे। वो बाबुल की अधीनता में थे, लेकिन आत्मिक बातों में वो उस अधीनता को स्वीकार नहीं करते या उससे समझौता नहीं करते। चौथी बात, और वो है हम राजा के प्रति विश्वस्त रहें। जो अधिकारी हम पर ठहराए गए हैं, हम उनके प्रति विश्वस्त हों। एक व्यक्ति मोर्दकै है और वो राजा के महल के द्वार के पास ही बैठता है, रहता है। वो राजा का कोई कर्मचारी नहीं है, वो राजा के द्वारा द्वार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो वहां जाता है, वहां पर वो बैठता है। और जब वो वहां बैठता है, लोगों से बातचीत करता है, तब उसको ये मालूम होता है कि कुछ लोग हैं जो कि राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब राजा इस द्वार से निकलेगा, उस पर प्रहार किया जा सकता है। और इस बात को वो राजा तक पहुंचवाता है कि ये जानकारी राजा को हो। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। जब इन दो द्वारपालों ने, जो कि द्वार के अधिकारी थे, ये योजना बनाई, ये युक्ति की कि राजा शेर्श पर आक्रमण करके उसे मार दिया जाए, मोर्दकै जो वहां बैठता था, उसने राजा को इस बात के लिए सावधान कराया। तब राजा सावधान हो जाता है और राजा बच जाता है। वो अपने राजा के प्रति विश्वास था। वो ये नहीं चाहता था कि राजा पर कोई इस प्रकार से हमला करके विश्वासघात करे। वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। पांचवी बात को देखते हैं कि विपत्ति से देश की रक्षा की सलाह। यूसुफ, जो कि मिस्र में एक परदेशी था, गुलाम बन के बेचा गया था और बंदीगृह में बिना अपराध करे डाल दिया गया था। जब राजा को पता चलता है कि वो स्वप्न के अर्थ बता सकता है, अपने 2 बार देखे हुए सपनों को बुलाकर पूछता है इसका अर्थ क्या है। और यूसुफ ना सिर्फ फिरौन को अर्थात राजा को स्वप्न का अर्थ बताता है, लेकिन विकल्प भी बताता है कि अब इन सपनों की बात तो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि वो करेगा, और इसलिए विकल्प ये है कि तू ऐसी ऐसी व्यवस्था कर। और ये है, जब हम जिस देश में रहते हैं, हम उसके प्रति, उसके आने वाले समस्याओं में
विकल्प बताने का या विकल्प खड़ा करने का कार्य करें। देश के हित में जो उचित है उन बातों को हमें करना है। छठवीं बात, देश के निर्माण में हमको सहयोग देना है। नेहमिया अपने देश से दूर, अपने प्रांत से दूर, अपने लोगों से दूर गुलामी की अवस्था में है, पर परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर पहुंचा दिया और वो राजा को दाखरस पिलाने वाला बन गया। और इस अच्छी अवस्था में रहते हुए जब लोग आते हैं और उससे वो पूछता है, तब हमानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा के से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे पूछा यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस देश में पहुंचे हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं और राजा शेर्श की अधीनता में है और वहां पर ये एक अच्छे पद पर पहुंच गया, फिर भी इसको अपने देश की चिंता है, अपने लोगों की, और वो उनके बारे में पूछता है और उसके बाद वो उसके लिए दुखी होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर राजा से निवेदन करता है कि मुझको छुट्टी दे दे ताकि मैं जाकर अपने उस देश के, उस नगर के, यरूशलेम के फाटकों को बनवा सकूं, उसकी टूटी हुई शहरपनाह को सुधार सकूं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने देश के निर्माण में, हम किसी भी पद में हो, हम सुरक्षित हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने देश के निर्माण में चिंता करने वाले, सहयोग करने वाले हों। जब हम ईमानदारी से राष्ट्र के, देश के निर्माण के लिए उन कर्तव्यों को पूरा करते हैं, परमेश्वर ऊपर उठाता है। नहम्याह को भी, दानियल को भी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब गुलामी की दशा में थे, दूसरे देशों में थे, लेकिन वहां पर भी इन्होंने काम ईमानदारी से किया और ऊंचे पद पर गए, क्योंकि वो देश के प्रति निष्ठावान थे। और सातवीं बात, राजा और सब अधिकारियों का आदर करें। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहना। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम अपने प्रधानों को बुरा कहें या उनका आदर ना करें। और मूसा भी इस आज्ञा को देता है और वो कहता है, और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना, हमको उनका आदर करना है। यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। तुम उनकी आज्ञाओं को मानना, पर गलत कार्यों में लिप्त मत होना। यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा भी है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों को इस बात को लिखवा दिया है कि तुमको अपने देश के प्रति ना सिर्फ प्रार्थना करना है, ना सिर्फ कर देना है, पर अधीनता में रहना है, राजा के प्रति विश्वस्त रहना है, विपत्ति से देश की रक्षा की सलाह देना है, देश के निर्माण में सहयोग करना है और राजा और उच्च अधिकारियों का आदर भी करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जबकि स्वर्गीय देश जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, वर्तमान में जिस देश में हैं,
वहां के प्रति भी विश्वस्त हों और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करें।